हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ HTML। तो ये HTML का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे HTML को विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये आज एक बेसिक क्लास है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है HTML का। इसके बाद आपको डेफिनेटली HTML समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर What is HTML? HTML is a language for describing the web pages। तो HTML एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम वेब पेजेस को डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसकी हेल्प से हम प्रोग्राम नहीं बनाते, ये बस एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप का मतलब बेसिकली ये होता है इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं HTML लैंग्वेज का। अब मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। तो बहुत सारे मार्कअप टैग्स से मिलकर बनती है एक मार्कअप लैंग्वेज। HTML uses markup tags to describe web pages। तो डिफरेंट मार्कअप टैग्स का इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर ताकि हम वेब पेज को ढंग से डिस्क्राइब कर सके। जैसे कि वेब पेज में किस टाइप से बॉडी आएगी, क्या टेक्स्ट होगा, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, फॉन्ट कैसा होगा। तो इन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट मार्कअप टैग्स होते हैं HTML के अंदर। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले HTML टैग्स को। तो देखो यहाँ पे HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। तो HTML मार्कअप टैग्स को हम क्या बोलते हैं? HTML टैग्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स लाइक HTML। तो जितने भी HTML टैग्स होंगे वो आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखे जाएंगे। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक B एंगुलर ब्रैकेट में एंड B एंगुलर ब्रैकेट में, लेकिन क्लोजिंग टैग है ये। तो मान लो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं B टैग की, ये होता है बोल्ड करने के लिए। तो HTML जो टैग्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर ये इसका ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। तो इसे बोलेंगे स्टार्ट टैग, इसे बोलेंगे एंड टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लैश के साथ लिखते हैं क्या? एंड टैग। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग एंड द सेकेंड टैग इज द एंड टैग। तो जो पहला टैग होता है वो होता है आपका स्टार्ट टैग, ये आपका है स्टार्ट टैग और ये है एंड टैग। ठीक है, तो हमेशा HTML टैग्स जो होंगे वो पेयर्स के अंदर ही आते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हाईलाइटेड है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टार्ट टैग और एंड टैग को हम ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं। तो स्टार्ट टैग को हम ओपनिंग टैग भी कह सकते हैं और एंड टैग को हम क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। अब देखो HTML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? जब हम HTML मार्कअप टैग्स का इस्तेमाल करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली एक वेब पेज ही तो होता है। जब हम उसे ब्राउज़र के हेल्प से देखते हैं तो वो एक वेब पेज ही तो है। यहाँ देखो HTML डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेब पेजेस। HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। तो HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है? आपका HTML के टैग्स होते हैं और कुछ प्लेन टेक्स्ट भी होता है जो हमारे बॉडी और कंटेंट को बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पेजेस कह सकते हैं बिकॉज जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं जब उसे हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से देखते हैं तो वो हम एक वेब पेज की तरह ही ओपन होता है आपके वेब ब्राउज़र पे। तो इसीलिए HTML डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज ही कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो The purpose of a web browser like Internet Explorer or Firefox is to read the HTML documents and display them as web pages। तो यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन्ड है कि जो आपके वेब ब्राउज़र होते हैं उनका मेन काम क्या है कि वो HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करे और एक वेब पेज की तरह उन्हें डिस्प्ले करे यूज़र के सामने।
ठीक है। द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूजेस द टैग्स टू इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ द पेज। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो HTML टैग्स हम यूज़ करते हैं वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होते वेब पेज पे, लेकिन जो उनकी फंक्शनैलिटी है उनका इस्तेमाल होता है कंटेंट को और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होगा HTML टैग के साथ। तो HTML टैग से हमने स्टार्ट किया और एंड भी करेंगे HTML के क्लोजिंग टैग के साथ। इसके बीच में बाकी टैग्स आएंगे। तो HTML के बाद आएगा आपका यहाँ पर और भी टैग्स आते हैं। तो देखो पहले आपको बताती हूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट को लिखने का। तो यहाँ पर है एक बेसिक स्ट्रक्चर। पहले आता है HTML टैग, इसके बाद आएगा हेड टैग और हेड टैग के अंदर ही आता है टाइटल टैग। अगर हेड टैग नहीं लगाया तो टाइटल टैग भी आप नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लिखना है लिख सकते हैं टाइटल के अंदर। टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर हेड टैग को क्लोज कर देंगे। फिर स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग को। यहां पर है बॉडी टैग, इसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है, जो मेन बॉडी है आपके वेब पेज की, वो आएगी। फिर क्लोज कर देंगे बॉडी टैग को एंड देन सबसे एंड में हम क्लोज करेंगे किसे, HTML टैग को। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है आपके HTML डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी ये है कि जो हमारा टाइटल टैग है वो हमेशा हेड टैग के अंदर ही आएगा। अगर आपको टाइटल टैग यूज़ करना है तो हेड टैग के अंदर ही इसका यूज़ करेंगे, आप इसे बिना हेड टैग के यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे HTML है, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी टैग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर H1 है और P टैग है। तो H1 बेसिकली एक होता है हेडिंग टैग और P टैग होता है पैराग्राफ टैग। अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर माई फर्स्ट हेडिंग हमने ये एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है, हमारा कंटेंट है। तो H1 टैग के अंदर, ये स्टार्टिंग टैग है H1 का, ये क्लोजिंग टैग है। H1 टैग के अंदर जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा, उस पर H1 हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। सेम यहाँ पर देखो जो P टैग है, ये हमारा P टैग का कंटेंट है और यहाँ पर क्लोजिंग P टैग है। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर HTML टैग्स का यूज़ भी करते हैं और साथ साथ कंटेंट का भी यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट का। तो बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, समझते हैं इसको। देखो, द टेक्स्ट बिटवीन द HTML एंड HTML क्लोजिंग टैग डिस्क्राइब्स द वेब पेज। ठीक है, तो जो HTML यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हम लिखते हैं, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो डिस्क्राइब करता है हमारे वेब पेज पे, वो कंटेंट है हमारे वेब पेज का। द टेक्स्ट बिटवीन द बॉडी एंड टैग इज द विजिबल पेज कंटेंट। जो पेज पे दिखाई देगा वो होता है हमारा बॉडी के अंदर लिखा हुआ कंटेंट। द टेक्स्ट बिटवीन H1 एंड H1 क्लोजिंग टैग इज डिस्प्लेड एज हेडिंग, और जो P टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। अब देखो बात करेंगे यहाँ पे एडिटिंग HTML के बारे में। तो समझते हैं यहाँ पर, अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट को लिखना है और उसे एडिट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम वेरियस डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर का, जैसे कि ड्रीम वीवर, विजुअल स्टूडियो, इसके साथ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड और नोटपैड प्लस। लेकिन जो सबसे बेसिक और पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर होता है वो होता है नोटपैड। ठीक है, तो ओ लेवल के सिलेबस में भी मैं नोटपैड और नोटपैड प्लस और इसके साथ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में ही पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे देखो
बात करेंगे इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, .htm और .html फाइल एक्सटेंशन। अगर आपसे पूछा जाए कि HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते टाइम किस पर्टिकुलर एक्सटेंशन से आप सेव करेंगे, तो वहाँ पर हम .htm या फिर .html दोनों में से किसी भी एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो व्हेन यू सेव द HTML फाइल यू कैन यूज़ आइदर द .htm or the .html file extension. There is no difference, it is entirely up to you. तो दोनों बिल्कुल सेम है, इनमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे HTML हेडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऊपर से, इसके बाद आगे आने वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे HTML हेडिंग्स को। देखो यहाँ पर HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। तो HTML के अंदर टोटल होते हैं 6 heading tags। इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि HTML में कितने heading tags होते हैं। तो कितने होते हैं? 6 heading tags are available in HTML। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ करते हैं HTML heading tags का। यहाँ पर लिखते हैं जो पर्टिकुलर टैग आप यूज़ करोगे वो यहाँ लिखोगे, इसके बाद बीच में आता है टेक्स्ट एंड देन क्लोजिंग हेडिंग टैग। तो H1, H2, H3 इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के अंदर बाद में। अब नेक्स्ट यहाँ पर है HTML पैराग्राफ्स। तो HTML में पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं P टैग का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया P टैग और दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया, और ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। इसके बाद दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ टैग का, मतलब P टैग का। नेक्स्ट यहाँ पर है HTML लिंक्स। तो मैं अभी आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे, बट हम इन्हें अभी ऊपर से देख रहे हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे इनको डिटेल के अंदर। यहाँ पर है HTML लिंक्स। तो लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। तो HTML में लिंक को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग का। इसे बोलते हैं ए टैग और इसको लिखते हैं एंकर टैग। एंकर टैग का इस्तेमाल करके हम लिंक्स को डिफाइन कर सकते हैं HTML के अंदर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है, देखो ए href इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पूरा आपका लिंक आएगा जहाँ पे भी आपको जाना है, एंड दिस इज़ अ लिंक, और इसके बाद क्लोज कर देते हैं एंकर टैग को। तो जैसे ही मैं दिस इज़ अ लिंक इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो मैं इस वाले लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगी, ठीक है। द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। तो एंकर टैग का होता है एट्रीब्यूट href, इसे बोलते हैं हाइपर लिंक रेफरेंस। तो इसके अंदर आता है लिंक का एड्रेस जहाँ पर हमको पहुँचना होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर HTML इमेजेस के बारे में। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं ऊपर से, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो HTML लिंक्स, HTML हेडिंग्स, HTML इमेजेस, ये सब हमारे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करके जाना है हमें, ठीक है। अब देखो HTML इमेजेस। तो HTML में इमेजेस को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं IMG इमेज टैग का। तो इसका नाम आपको याद रखना है। इसके साथ यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। तो इमेज src इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सोर्स देते हैं उस इमेज का जो हम चाहते हैं HTML इमेज के तौर पर लगाना अपने वेब पेज में। इसके बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट इसके एट्रीब्यूट है, इसे हम सेट कर सकते हैं। तो द नेम एंड साइज ऑफ द इमेज आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज टैग का हम यूज़ करके HTML इमेज को डिफाइन कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, ठीक है। तो src एट्रीब्यूट के अंदर हम लिंक प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर भी हमारी इमेज अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर। बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, HTML एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो An HTML element is everything from the start tag to the end tag। अगर आपसे पूछे HTML element क्या होता है, तो HTML element का मतलब क्या है, start tag से लेकर end tag तक जो भी आएगा वो होता है HTML element। जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपका स्टार्ट टैग है, इसके बाद बीच में एलिमेंट का कंटेंट आता है एंड देन यहाँ पर हम एंड टैग कर देते हैं। तो स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक जो भी है इसे हम बोलेंगे क्या, HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर P टैग है एग्जाम्पल के लिए, इसके बाद ये स्टार्ट टैग है, इसके अंदर एलिमेंट का कंटेंट है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, एंड देन क्लोज कर दिया इसको P टैग को। फिर यहाँ पर है एंकर टैग। तो href इज इक्वल टू डबल कोट्स में डिफ़ॉल्ट डॉट HTML
दिस इज़ अ लिंक एंड देन ए टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। और ये हमारा BR टैग ऐसे बोलते हैं ब्रेक लाइन टैग, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो एक बात और यहाँ लिखी हुई है कि स्टार्ट टैग को हम बोलते हैं ओपनिंग टैग और एंड टैग को हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो अगर आपसे पूछेंगे HTML टैग्स क्या, तो आप जानते हैं HTML टैग्स क्या होता है, वो आपके होते हैं मार्कअप टैग्स, जिसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट में। लेकिन HTML एलिमेंट क्या है, तो स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक जो पूरा सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसे मिला के बोलते हैं HTML एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, HTML एलिमेंट का सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है। एन HTML एलिमेंट starts with a start or opening tag, an HTML element end with a end tag or a closing tag। अब देखो यहाँ पर the element content is everything between the start and the end tag। तो start और end tag के बीच में जो भी आएगा वो क्या होता है, आपका element का content होता है। Some HTML elements have empty content। कुछ HTML elements जो होते हैं उनके अंदर empty content होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता as a text। Empty elements are closed in the start tag। तो वो start tag के अंदर ही close हो जाते हैं। Most HTML elements can have attributes। तो HTML में मोस्टली एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे नेस्टेड HTML एलिमेंट्स के बारे में। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट भी हम रख सकते हैं। Most HTML elements can be nested, can contain other HTML elements। HTML documents consist of nested HTML elements। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझो, यहाँ पर HTML आपका एक टैग है, इसी के अंदर आ गया आपका बॉडी टैग, इसी के अंदर आ गया P टैग, इसी के अंदर आ गया आपका कोई और टैग भी। तो ये सब क्या है, एक के अंदर एक आ रहे हैं। तो यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स होती है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है। देखो यहाँ पर HTML है, बॉडी है, इसके बाद P टैग में दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, क्लोज किया बॉडी को एंड देन क्लोज किया HTML को। अब यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करा हुआ है, तो ये बहुत ही बेसिक सा है। यहाँ पर 3 HTML एलिमेंट्स है। HTML एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहला क्या है हमारा P एलिमेंट, तो P यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका स्टार्ट टैग, ये इसका एंड टैग। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, द P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, आप जानते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टार्ट टैग क्या है, P टैग, और ये आपका हो गया स्लैश के साथ एंड टैग, और एलिमेंट कंटेंट क्या हो गया जो बीच में लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। सिमिलरली यहाँ पर है द बॉडी एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है, बॉडी है, इसके अंदर हमने P टैग का इस्तेमाल किया है और इसको क्लोज करा और फिर बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द बॉडी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। जो भी वेब पेज पे दिखाई देगा टेक्स्ट, वो हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा एलिमेंट का कंटेंट है वो क्या है, हमारा दूसरा HTML एलिमेंट है। अगर बात करूँ बॉडी एलिमेंट का जो एलिमेंट कंटेंट है वो क्या है, एक दूसरा HTML एलिमेंट है, मतलब वो क्या है, एक P एलिमेंट है ना। अब देखो यहाँ पर थर्ड है HTML एलिमेंट। तो यहाँ पे HTML एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट कंटेंट है वो क्या है, वो एक अनदर HTML एलिमेंट है जो कि है एक बॉडी एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हो कि HTML एलिमेंट के लिए जो बॉडी है वो क्या है, एलिमेंट कंटेंट है। अब देखो यहाँ पर डोंट फॉरगेट द एंड टैग, मतलब कई बार क्या होता है कुछ ब्राउज़र्स के अंदर अगर आप एंड टैग ना लगाओ तब भी वो चल जाते हैं, लेकिन मोस्टली वेब ब्राउज़र्स के अंदर हमें एंड टैग लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा P टैग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर दोबारा से P टैग, दिस इज़ अ पैराग्राफ। यहाँ पे इन दोनों का ही क्या है, क्लोजिंग टैग मिसिंग है। तो कई बार ये चल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वेब ब्राउज़र, और कई बार यहाँ पर ये नहीं चल पाता। तो आपको हर एक केस में एंड टैग ज़रूर से लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ HTML के, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे अब एम्प्टी HTML एलिमेंट्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन से एलिमेंट को हम बोलते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं कंटेनर HTML एलिमेंट्स, कंटेनर
HTML एलिमेंट्स होते हैं और एक होते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। तो दो टाइप के आपके होते हैं क्या, HTML एलिमेंट्स। तो इनमें फ़र्क क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, जिन HTML एलिमेंट्स के अंदर स्टार्ट टैग है, क्लोजिंग टैग है और बीच में कंटेंट भी है, उन्हें हम बोलेंगे कंटेनर टैग्स। और जिन HTML एलिमेंट्स के अंदर कोई कंटेंट नहीं है उन्हें हम बोलते हैं क्या, एम्प्टी एलिमेंट्स। ये स्टार मार्क कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। BR एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एम्प्टी एलिमेंट का। तो BR मतलब ब्रेक लाइन इज़ अ एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। द BR टैग डिफाइंस अ ब्रेक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, टिप है ये, इन XHTML all elements must be closed. Adding a slash inside the start tag like BR this is the proper way of closing empty elements in XHTML and XML. अगर बात करें XML की, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की, तो उसमें क्या होता है कि आपको BR के साथ इस तरीके से करना पड़ता है। मतलब आपको स्लैश जो है वो स्टार्ट टैग के अंदर ही डालना पड़ता है, लेकिन हम HTML के अंदर BR ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, देखो। अब इसके बाद यहाँ पर HTML टिप है, यूज़ लोअर केस टैग्स, ठीक है। तो जो HTML टैग्स होते हैं वो होते हैं नॉट केस सेंसिटिव। P tag means the same as this वाला P tag. Many websites use uppercase HTML tags. तो हम चाहे तो अपर केस में यूज़ कर सकते हैं HTML टैग्स को और लोअर केस में भी यूज़ कर सकते हैं HTML टैग्स को, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस हम देते हैं किसे, लोअर केस HTML टैग्स को। हालांकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि HTML कैसी लैंग्वेज है, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या फिर नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो HTML कैसी लैंग्वेज है, HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज बोलो या फिर नॉट केस सेंसिटिव बोलो। केस इनसेंसिटिव मतलब यहाँ पर आप अपर केस में टैग लिखो या फिर लोअर केस में, दोनों सेम है। तो ये HTML एक केस इनसेंसिटिव या फिर नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी तक हमने बार बार एट्रीब्यूट्स का नाम लिया है, तो अब डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स होते क्या है। तो अधिकतर HTML एलिमेंट्स के पास होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब बेसिकली एट्रीब्यूट्स का मतलब यह है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्टेड आउट किया। देखो, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट टैग के अंदर ही आते हैं, इस बात को आप याद कर लो। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा नेम वैल्यू पेयर्स के अंदर आते हैं। मतलब नेम इज इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू भी डबल कोट्स के अंदर। जैसे कि अगर बात करूँ एग्जाम्पल की, तो ऊपर आते हैं देखो एक बार, और यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं एट्रीब्यूट का। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर HTML इमेजेस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इमेज SRC इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया, एक पर्टिकुलर लिंक दिया जहाँ पर हमारा इमेज अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इमेज के साथ, इमेज हमारा HTML एलिमेंट है, इसके साथ जो SRC है ये एक एट्रीब्यूट है जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये होता है इसका नेम और ये होती है इसकी वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है। तो हर एक HTML एट्रीब्यूट जो है वो नेम वैल्यू पेयर्स के अंदर ही आता है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये स्टार्ट टैग के साथ ही आता है, ठीक है। अगर बात करूँ एंकर टैग की, तो यहाँ पर देखो जो href है ये क्या है, एट्रीब्यूट है। तो href नाम हो गया और इक्वल टू में जो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू हो गई। तो ये स्टार्ट टैग वाले एंकर टैग के अंदर आया है, क्लोजिंग में नहीं आया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल और है HTML एट्रीब्यूट के। तो यहाँ पर एंकर टैग का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है।
तो द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। तो href एट्रीब्यूट के अंदर हम लिंक एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो href है ये एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पर नेम वैल्यू पेयर्स है, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो ये पूरी क्या है, href एट्रीब्यूट की वैल्यू है और ये इस एट्रीब्यूट का नाम हो गया और ये स्टार्ट टैग के अंदर स्पेसिफाई करा गया है। अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज़। तो एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को हमें हमेशा कोट करना रहता है, ये रूल है HTML का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि href इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने इसकी वैल्यू को लिखा हुआ है। तो हमेशा हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोट करना होता है। तो एट्रीब्यूट वैल्यूज शुड ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन कोट, मतलब कोटेशन मार्क्स। तो डबल स्टाइल कोट का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन हम सिंगल स्टाइल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक टिप दी हुई है, देखो अगर मान लो जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसमें पहले से ही डबल कोट्स का इस्तेमाल करा गया है तो उस केस में हम सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू के लिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, नेम इज इक्वल टू जॉन शॉटगन नेल्सन। तो यहाँ पर शॉटगन के अंदर इटसेल्फ डबल कोट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाहर सिंगल कोट ही लगाए हैं। तो हम यहाँ पर इस केस में सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट कॉमन हम डबल कोट्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद HTML की टिप एक और है, यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हालांकि HTML में एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू केस इनसेंसिटिव होती है, लेकिन जो न्यू वर्जन है मतलब XHTML है उसके अंदर लोअर केस एट्रीब्यूट्स की डिमांड करी जाती है। अब XHTML की फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। तो HTML तो आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर X का मतलब क्या है, इसका मतलब है X का मतलब यहाँ पर होता है एक्सटेंसिबल। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर हम HTML और XML दोनों को मिक्स करते हैं। XML क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML की फुल फॉर्म भी याद कर लो, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक मिनट। और यहाँ पर X का मतलब क्या, एक्सटेंसिबल। बाकी तो HTML के आप जानते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पर है HTML एट्रीब्यूट रेफरेंस। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये सारे कुछ लीगल एट्रीब्यूट्स हैं जो अधिकतर HTML एलिमेंट्स के होते हैं, जैसे कि क्लास, ID, स्टाइल और टाइटल। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में समझेंगे HTML हेडिंग्स को। देखो यहाँ पर हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो क्या है, यहाँ पे उसे मार्क कर लो। आपसे पूछा जाएगा कि H1 जो है वो कौन सी हेडिंग है और H6 है वो कौन सी हेडिंग है। तो देखो जो H1 है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग और जो H6 है वो है सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। हालांकि एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता, एग्जामिनर पूछता है इस टाइप से। H1 होती है लार्जेस्ट हेडिंग टैग, ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। लार्जेस्ट हेडिंग टैग क्या होता है, H1 टैग होता है। और जो H6 होता है वो होता है स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग। ठीक है, अब इसके बाद देखो H2 है, H3 है, H4, H5, H6। तो वो सब क्या है, H1 से छोटे ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हेडिंग टैग्स का। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम लिखते हैं टैग्स, इसके बाद बीच में आता है एलिमेंट कंटेंट एंड देन फिर क्लोजिंग टैग लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम एम्प्टी स्पेस या फिर मार्जिन कह सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ईच हेडिंग। तो हर हेडिंग के बाद ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी स्पेस को ऐड कर देता है। अब यहाँ पर देखो हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट।
यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली, डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HTML में हेडिंग टैग का आप इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स के लिए करिए, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या फिर बिग करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेडिंग टैग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अगर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा कंप्लीट PDF मैं डाल चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग को। और HTML क्लास की जो PDF है वो पूरा HTML कंप्लीट होने के बाद मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है HTML लाइन्स। The HR tag creates a horizontal line in a HTML page। तो HR tag भी आपका होता है कैसा, ये होता है आपका empty tag। तो HR tag का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक horizontal line को हम क्रिएट करते हैं HTML पेज के अंदर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये हमने P टैग के अंदर लिखा, इसके बाद हमने HR टैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो मतलब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से आ जाएगी वेब पेज पे। सिमिलरली यहाँ पर एक और पैराग्राफ है एंड यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, तो इन 3 पैराग्राफ के बीच में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अपने आप से वेब पेज पे दिखाई देने लग जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पर HR टैग का इस्तेमाल किया है। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर है HTML कमेंट्स। तो HTML में कमेंट्स भी होते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से HTML में भी कमेंट्स होते हैं। और HTML में कमेंट का सिंटेक्स कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं आप जानते हो, ये हमारे कोड को और रीडेबल बनाने में हेल्प करते हैं और अंडरस्टैंडेबल बनाने में हेल्प करते हैं। तो कमेंट्स ब्राउज़र भी इग्नोर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं कंटेंट को। ब्राउज़र इसे डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज पर, ये आप जानते हैं पहले से ही। तो कमेंट्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर देख लीजिए, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसके बाद 2 हाइफन और यहाँ पे जो भी आपका कमेंट है वो लिख सकते हैं, इसके बाद फिर से 2 हाइफन एंड देन फिर आपका एंगुलर ब्रैकेट आता है। तो इस तरीके से हम कमेंट को लिखते हैं। यहाँ पर कमेंट आएगा हमारा इधर, देखो यहाँ पर देयर इज अ एक्सक्लेमेशन पॉइंट आफ्टर द ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे नॉट बिफोर द क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में आता है। तो आपको इसका सिंटेक्स याद करना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो बस कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो HTML में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, बिग कर सकते हैं और इटैलिक भी कर सकते हैं। तो इनके रिस्पेक्टिव टैग्स होते हैं। देखो HTML में हम फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। तो HTML में हम यूज़ करते हैं B टैग का टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए और I टैग का टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो these HTML tags are called formatting tags because ये बेसिकली टेक्स्ट को कैसे दिखाना है इसमें हेल्प करते हैं। अब देखो बोल्ड करने के लिए हम B टैग के अलावा स्ट्रॉन्ग टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम I टैग के साथ साथ इटैलिक करने के लिए EM टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। बट डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पर समझिए। जो B टैग है और I टैग है, यहाँ पर जो B टैग है वो आपका बोल्ड के लिए है और जो I टैग है वो हमारा इटैलिक के लिए है। लेकिन अगर बात करो स्ट्रॉन्ग और EM टैग की, तो देखो स्ट्रॉन्ग और EM टैग मीन्स दैट यू वांट द टेक्स्ट टू बी रेंडर्ड इन अ वे दैट द यूज़र अंडरस्टैंड एज इम्पॉर्टेंट। तो जब हमें टेक्स्ट को इम्पॉर्टेंट शो करना होता है कि अगर हमारे वेब पेज पे कोई टेक्स्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग टैग का और EM टैग का। टुडे ऑल मेजर ब्राउजर्स रेंडर स्ट्रॉन्ग एज बोल्ड एंड EM एज इटैलिक्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। और EM में टेक्स्ट क्या होता है, आपका इटैलिक हो जाता है। क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ पर बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बोल्ड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं बी टैग का, बिग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं बिग टैग का, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट के लिए अगर आपको एम्फसाइज करना है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं EM टैग का। हालांकि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो इटैलिक ही दिखता है लेकिन एम्फसाइज होके आता है थोड़ा सा। इसके बाद आई टैग का इस्तेमाल करते हैं इटैलिक के लिए, स्मॉल टैग का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को स्मॉल दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को दिखाने के लिए, और यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड ही आता है। इसके बाद यहाँ पे सब टैग का इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए, मतलब जैसे कि अगर आपको H2O दिखाना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 2 है ये क्या है, सबस्क्रिप्ट के अंदर है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सब टैग का। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है SUP टैग डिफाइंस सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो मान लो अगर आपको x की पावर 5 दिखाना है तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, आपका सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट है, तो इसके लिए SUP टैग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है INS टैग, इट इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टेड टेक्स्ट। और लास्ट यहाँ पे DEL टैग जो है आपका डिफाइंस डिलीटेड टेक्स्ट के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे HTML कंप्यूटर आउटपुट टैग्स भी यहाँ पे कुछ हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा PDF के अंदर से। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है TT टैग, इसे बोलते हैं टेली टाइप टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर है प्री टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। मतलब क्या है, अगर आपको कोई पोयम लिखनी है या फिर अगर आपको कोई स्टैंजा लिखना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्री टैग, क्योंकि यहाँ पर जो आपने स्पेस दिया है, जो आपने एंटर किया है, वो एकदम क्या होता है, सेव रहता है वेब पेज में, वो ऐसे का ऐसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने जहाँ जहाँ पर स्पेस दिया है, जहाँ पे न्यू लाइन है, वो एज इट इज़ रहता है, इसे बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। वेब पेज पे वो एज इट इज़ दिखाई देने वाला होता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, TT और प्री टैग इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर HTML साइटेशंस, कोटेशंस एंड डेफिनेशन टैग्स भी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि एब्रीवेशन के लिए ABBR टैग है। इसके बाद वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके बाद साइटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं साइट टैग का, और शॉर्ट कोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं Q टैग का, और लॉन्ग कोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक कोट टैग का। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर है HTML फॉन्ट्स। तो ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। इसके बाद HTML लिंक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ पे HTML फॉन्ट्स, तो हम HTML के अंदर फॉन्ट को भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का फेस मतलब स्टाइल है, और फॉन्ट का कलर भी है। तो अगर आपको HTML के अंदर अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो हमने P टैग के अंदर फॉन्ट टैग का इस्तेमाल किया। तो फॉन्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स है, साइज़ है, फेस है और कलर है। तो साइज़ मैंने 5 कर दिया, फेस मैंने कर दिया एरियल या फिर कैलिबरी कर दिया, या फिर हमने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। तो ये होता है फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट फेस कहते हैं इसे। इसके बाद कलर क्या होगा फॉन्ट का, यहाँ पे रेड कलर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेम वैल्यू पेयर्स के अंदर सभी जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो डबल कोट्स के अंदर है। तो दिस पैराग्राफ इज इन एरियल, साइज क्या है 5 है, और रेड इसका टेक्स्ट कलर है। तो ये मैंने इसके कंटेंट में डाल दिया। इसके बाद फॉन्ट टैग को बंद किया एंड देन P टैग को बंद किया। यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या है, P टैग है, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 3 है, फेस इज इक्वल टू वर्धना है, और कलर क्या है ब्लू है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर हमने डाला है कंटेंट क्या, दिस पैराग्राफ इज इन वर्धना, साइज 3 है इसका, और टेक्स्ट इसका ब्लू कलर का है। इसके बाद बंद किया फॉन्ट टैग को एंड देन बंद किया P टैग को। तो यहाँ पे हमने HTML फॉन्ट्स का भी यूज़ देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे HTML लिंक्स को। इसके बाद बाकी के कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को, और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इससे हेल्प हो जाए। और अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। तो HTML आपको कैसा लगा ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंसेप्ट आगे के, और अगर नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो पाया तो कर लेंगे, अदरवाइज थर्ड क्लास के अंदर जो बच जाएगा उसे कर लेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर अप करके स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज मल्टीमीडिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।